सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सबका नवतत्व सुधा में। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप स्वाध्याय के क्रम से जुड़े रहें। तो चलिए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज हम कालू तत्व शतक के भाग 2 का 18वां बोल करेंगे जो कि है मरण के 3 प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने जन्म के 3 प्रकार समझाए थे कि कैसे जीव अलग अलग तरीके से जन्म लेता है। एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक के जीव किस प्रकार जन्म लेते ये हमने समझा। तो जन्म और मरण ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, यानी कि एकदम अपोजिट शब्द हैं, उल्टे शब्द हैं। फिर भी ये दोनों साथ साथ रहते हैं। क्यों? जिस प्राणी का जन्म होता है, अगर किसी भी प्राणी का जन्म हुआ तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। मृत्यु के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं, यानी जन्म का अस्तित्व नहीं, और जन्म के बिना मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मरण के 3 प्रकार हैं। पहला बाल मरण, दूसरा पंडित मरण और तीसरा बाल पंडित मरण। आप सोच रहे होंगे कि मृत्यु का नाम सुनते ही हम या तो सोचते हैं कि किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, या फिर किसी ने आत्महत्या कर ली, या फिर कोई किसी बीमारी से मृत्यु हो गई। मृत्यु के तो यही प्रकार होते हैं। ये किस तरह के नाम हैं? तो ये जो प्रकार दिए गए हैं वो किस दृष्टि से दिए गए? आध्यात्मिक दृष्टि से दिए गए। हम यहाँ पे स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मोपलब्धि की प्राप्ति। तो जब हम आत्मोपलब्धि की बात करते हैं तो हमने गुण स्थान का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें हमने समझा था कि 14 सीढ़ी होती है, ये 14 गुण स्थान होते हैं। जब जीव पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक, यानी कि अयोगी केवली तक पहुंच जाता है तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है इसे पार करके। तो हमें आत्मोपलब्धि के लिए क्या योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर यहाँ पे मरण के प्रकार बतलाए गए हैं। कौन सा जीव किस गुण स्थान में कौन सा मरण प्राप्त करेगा, ये इस बोल में हम यहाँ समझेंगे। तो पहला है बाल मरण। बाल मरण अर्थात बालक का मरण नहीं, यह नाम से हम इसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो बाल मरण की योग्यता किस किस में होती है या जीव कौन से गुण स्थान पे होता है, तब वह बाल मरण कहलाता है। तो पहले से चौथे गुण स्थान तक बाल मरण होता है। असंयमी का मरण बाल मरण कहलाता है। तो जो जीव संयमी नहीं है, जो संयम का पालन नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता है, असंयमी है, उसके मरण को बाल मरण कहते हैं। यह पहले से चौथे गुण स्थान तक होता है। पहले से चौथा गुण स्थान कौन सा? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, मिश्र दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। तो इन चारों गुण स्थान में जो भी जीव हैं वे जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनकी मृत्यु को कहते हैं बाल मरण। डिटेल में समझते हैं। इसका संबंध एक और मिथ्यात्व से है एवं अज्ञान से है और दूसरी और अव्रत से है। जो पहले तीनों बोले हैं तो वो उनका संबंध किससे है? मिथ्यात्व व अज्ञान से है। जब हम बात करते हैं अविरति सम्यक दृष्टि की, तो इस चौथे गुण स्थान में जीव को सम्यक दृष्टि तो प्राप्त हो जाती है, यानी कि उसका अज्ञान दूर हो जाता है, परंतु वहां पे वह व्रत नहीं ग्रहण कर पाता, व्रतों को ग्रहण नहीं करता है, अव्रती रहता है, असंयमी रहता है। तो इसलिए उसके बोल को भी बाल मरण ही कहा गया है। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व चला जाता है, सम्यक की प्राप्ति होती है, परंतु वहां पे व्रत नहीं होता, संयम नहीं होता, इसलिए चौथे गुण स्थान को भी बाल मरण कहा गया है। तीसरे गुण स्थान में किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि इस जीव गुण स्थान का नाम है मिश्र दृष्टि, यानी कि किसी एक तत्व पर दृष्टि का डगमगा जाना, संशय हो जाना। तो यह स्थिति ज्यादा देर के लिए नहीं रहती, अंतर मुहूर्त में बदल जाती है। जो तीसरा गुण स्थान है इसे अमर गुण स्थान भी कहा गया है, क्योंकि इस गुण स्थान के अंदर जीव की मृत्यु नहीं होती है। तो बाल मरण कौन कौन से गुण स्थान में? पहले से चौथे गुण स्थान में। दूसरा मरण है पंडित मरण।
पूर्ण संयमी का मरण। जो जीव पूर्ण रूप से संयमी हैं उनके मरण को पंडित मरण कहते हैं। यह छठे से 14वें गुणस्थान तक होता है, यानी कि जब चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ते हैं हम, तो हमने यहाँ 5वें को छोड़ दिया है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो छठे से गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक जो भी जीव होते हैं, यानी कि साधु होते हैं, जब वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनके मरण को कहते हैं पंडित मरण। पंडित मरण पूर्ण संयमी व्यक्ति के होता है। तो जो पूर्ण संयम होता है, यानी कि साधुपन का जो पालन करते हैं, तो वो कौन से गुणस्थान में होते हैं? छठे गुणस्थान में। तो छठे गुणस्थान से पंडित मरण की शुरुआत हो जाती है। तो छठे गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान के अंदर जब जीव की मृत्यु होती है वह पंडित मरण के अंतर्गत होती है। इन गुणस्थानों में साधु के अतिरिक्त और कोई जीव नहीं होता है। साधु सावध्य योग विरति रूप संयम की आराधना करते हैं। साधुओं के पूर्ण रूप से सावध्य योग का त्याग होता है, अर्थात पापकारी प्रवृत्ति का त्याग होता है। संयम की क्षमता के कारण इन गुणस्थानों में होने वाले मरण को पंडित मरण कहा गया है। तीसरे की भांति, जिस प्रकार मैंने तीसरे गुणस्थान में बताया कि तीसरे गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती, इसी प्रकार 12वें और 13वें गुणस्थान में भी जीव को मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन तीनों गुणस्थानों को अमर गुणस्थान कहा गया है। अगर कोई प्रश्न करता है कि अमर गुणस्थान कौन कौन से हैं, तो तीसरा, 12वां और 13वां, ये 3 गुणस्थान अमर गुणस्थान कहलाते हैं। तो ये हमारा हुआ दूसरा प्रकार मरण का, पंडित मरण। कौन से गुणस्थान पर? छठे से लेके 14वें गुणस्थान तक। अब बच गया हमारा 5वां गुणस्थान, उसको कहते हैं बाल पंडित मरण। तो संयमा संयमी का मरण, अर्थात जो पूर्ण रूप से संयमी भी नहीं है और संयमी भी है, यानी कि श्रावक है, जिसने 5 महाव्रतों का, पूर्ण रूप से महाव्रतों का ग्रहण नहीं किया हुआ है, लेकिन अणुव्रतों को, 12 व्रतों को ग्रहण किया हुआ है। तो जो 5वें गुणस्थान में जो जीव होते हैं, जब वे मरण को प्राप्त होते हैं तो उनके मरण को कहते हैं बाल पंडित मरण। संयमा संयमी के मरण को बाल पंडित मरण कहा जाता है। इसमें बाल और पंडित, इन 2 शब्दों का प्रयोग असंयम और संयम को एक साथ बताने के लिए किया गया है। बाल से उन्होंने बताया है असंयम, और पंडित शब्द के साथ उन्होंने जोड़ा है संयम। तो संयमा संयमी, यह 5वां गुणस्थान है। 5वें गुणस्थान का अधिकारी श्रावक है। उसने जितनी सीमा तक असंयम है उसकी अपेक्षा से बाल मरण है, जितनी सीमा तक उसमें असंयम है, यानी कि खुलावट है, व्रत नहीं है, तो उतनी सीमा तक जो उसका मरण होगा वह होगा बाल मरण। और जितना वह संयम में रहता है उसकी अपेक्षा से उसे पंडित मरण प्राप्त होता है। तो यानी कि जो 5वां गुणस्थान है उसमें जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बाल मरण और पंडित मरण की सीमा अलग अलग हो सकती है, इक्वेशन अलग अलग हो सकता है कि किसी जीव में थोड़ा बाल मरण और ज़्यादा पंडित मरण, और किसी जीव के ज़्यादा पंडित मरण और थोड़ा बाल मरण, यानी कि फ्रिक्वेंसी है जो अलग अलग हो सकती है। तो असंयम और संयम की एक साथ विविक्षा होने के कारण इस मरण का नाम बाल पंडित मरण कहा गया है। कौन से गुणस्थान में? 5वें गुणस्थान में। तो हमने यहाँ पे मरण के 3 प्रकार समझे, बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चंस है, या आप चाहते हैं कि इसमें से कोई शब्द आपको समझ में नहीं है या किसी टॉपिक में और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की। ओम अरहम।